अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू खती 3D। इस क्लास के अंदर मैं आपको एक ऐसी कमांड बताऊंगा जिससे आप रेडियल कोई भी ज्योमेट्री बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। उस कमांड का नाम है रिवॉल्व। और रिवॉल्व काम क्या करती है ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल थ्रू फिंगर में जाइए और इंटर कर्व ले लीजिए, ठीक है ना। अब इंटर कर्व से कोई भी कर्व ड्रॉ कर दीजिए। फॉर एग्जांपल एक प्याले की सूरत में, ठीक है ना। आप प्याला बनाना चाह रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। यहाँ से कर्व ली और आपने यहाँ तक इसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब रिवॉल्व कमांड का जो काम है वो ये कि इस कर्व को लेके वो 360 डिग्री पे है ना एक सरफेस बना के देगा आप, ठीक है ना, ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं रिवॉल्व, ठीक है ना। अब वो बता रहा है कि स्टार्ट कहाँ से होगा और ख़त्म कहाँ से होगा। जहाँ पे आपने कर्व यहाँ पे छोड़ी है, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट कीजिए और ऊपर जितना भी आप ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं, ठीक है ना। बस इससे ऊपर होना चाहिए जो आपकी स्टार्टिंग कर्व है, ठीक है ना। आपने क्लिक किया और आपसे ये डिग्री मांग रहा है, ठीक है ना। हम चाह रहे हैं कि ये पूरा सर्कल बने। आप इसे 160 डिग्री भी कर सकते हैं, 90 डिग्री भी कर सकते हैं और 360 डिग्री भी कर सकते हैं। इस सूरत में हम 360 डिग्री ही करेंगे। एंटर करें 0 पे और एंड होगा 360 पे और ये आपका एक मैश बन गया रेडियल की शेप के अंदर, एक बुलेट शेप, ठीक है ना। क्यों बना ये? क्योंकि हमने यहाँ पे ये कर्व ऐड किया था। उस कर्व को यूज़ करके उसने एक रेडियल सरफेस बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अब मैं कॉम्प्लिकेटेड कर्व लूँगा, ठीक है ना, सिंपल सी कर्व नहीं लूँगा, ठीक है ना। इंटर कर्व पे ले चले जाएंगे, ठीक है ना। आपने यहाँ से यूं कर्व ली, फिर यूं कर्व ली, फिर यूं कर्व ली, फिर यूं कर्व ली और फिर यूं कर्व ली, ठीक है ना। F4 दबा के मैं इसको सेंटर पे कर रहा हूँ और इसे एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है ना। अब इस कर्व का रिवॉल्व ले लेते हैं, रिवॉल्व, ठीक है ना। स्टार्ट एक्सिस जहाँ पे कर्व ये एंड हो रही है और एंड एक्सिस जहाँ पे हमने ये स्टार्ट की थी उससे कहीं भी ऊपर चले जाए। शिफ्ट दबा के मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है ना। जितना भी ऊपर चले जाइए बहुत है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। क्लिक किया, एंटर किया, ज़ीरो स्टार्ट एंगल ज़ीरो और एंटर, ठीक है ना। हमेशा स्टार्ट एंगल ज़ीरो पे आप एंटर ही कीजिएगा क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने कर्व ड्रॉ किया था उस हिसाब से इसने मैश बना के दे दिया है। ये एक और एग्जांपल लूँगा, इस बार मैं स्क्वाड्स की और F4 दबा के इसको यहाँ पे छोड़ दिया, एंटर कर दिया, रिवॉल्व दबाया और स्टार्ट यहाँ से करेंगे और एंड ऊपर जितना भी हम चाह रहे हो हम कर सकते हैं। हम क्लिक किया और 360 पे हमें पूरा करना है, पूरा सर्कल कवर करना है। तो 360 पे हम करेंगे एंटर और एंटर, ठीक है ना। और जो हमने कर्व ली थी उस हिसाब से उसने रेडियल पे, रेडियल मतलब सर्कल पे उसने मैश बना के दे दिए, ठीक है ना। ये होगी आपकी रिवॉल्व कमांड। अब रिवॉल्व कमांड की भी एक मेजर सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है, ठीक है ना, एडवांस, ठीक है ना। उससे आप कोई भी मैश जिसका आप कैप बनाना हो या रिवॉल्व कमांड जिस पे आप रेल यूज़ करके आप रिवॉल्व कमांड यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा कहने का मकसद क्या था वो मैं ये बता देता हूँ, ठीक है ना। कोई भी सर्कल लीजिए, ठीक है ना। सर्कल को आप कोई सा भी बना दीजिए, कोई सा भी साइज़ हो, ठीक है ना। अब एक बीच में लकीर खींचिए, ठीक है ना। अब ये लकीर जो खींचने का है ना कर्व का, ये रेल रिवॉल्व पे आप कोई भी शेप बना रहे हो ना ये लाजमी खींचना है, ठीक है ना। तो ये लकीर आप लाजमी खींचिएगा। आप ये कर्व स्ट्रेट लाइन को कर्व लें, F4 दबाएं और यहाँ से स्टार्ट हो गया ज़ीरो से, ग्रिड से, ठीक है ना। और थ्रू फिंगर पे जाके ताकि पूरा स्ट्रेट हो जाए। जितना भी आपको ऊंचा मैश बनाना हो आप उसे क्लिक कीजिए, ठीक है ना। हमें इतना ऊंचा बनाना है, ठीक है ना, एंटर कर दीजिए। अब रेल रिवॉल्व कहाँ पे काम आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें एक है ना रेल देनी है, जैसे हमने स्वीप 1 और स्वीप 2 में सीखा था, ठीक है ना। रेल देने के लिए आप कोई सी भी रेल दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आग डायरेक्शन से यहाँ पे एक कर्व खींचूँगा, ठीक है ना। और ये नियर पकड़ के इसको होल्ड किया और शिफ्ट दबा के इसको ये कर्व हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। और इस तरह की कर्व ड्रॉ हुई इस सर्कल के ऊपर और ये लकीर हमने खींची थी कितना ऊंचा ये कर्व होना चाहिए, ठीक है ना। अब रेल रिवॉल्व कमांड लगाइए, ठीक है ना। रेल रिवॉल्व, इससे पहले हमने की थी रेल रिवॉल्व
ये है रेल, रेल रिवॉल्व कमांड लगाइए, ठीक है ना। अब वो प्रोफाइल मांग रहा है आपसे, ठीक है ना, वो आपसे प्रोफाइल मांग रहा है। एक सेकेंड, रिवॉल्व, रेल रिवॉल्व, आपसे वो प्रोफाइल मांग रहा है, ठीक है ना। प्रोफाइल हम ये चूज़ करेंगे, ठीक है ना, और रेल जो है वो हम इसे चूज़ करेंगे। याद रखिएगा, रेल रिवॉल्व पे जो रेल कमांड होती है वो हमेशा नीचे की तरफ जो हम लुकिंग डाउन पे ड्रॉ करेंगे वो होती है हमेशा, और जो प्रोफाइल होती है वो हम ये वाली ड्रॉ करेंगे। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसमें भी स्टार्ट एक्सिस मांग रहा है और एंड एक्सिस मांग रहा है कि कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से एंड होगा। तो हमने लकीर इसीलिए खींची थी कि स्टार्ट यहाँ से हो, ठीक है ना, और ख़त्म यहाँ से हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रोफाइल आ रही है। और इस तरह आप देख लें कि जैसे हमने इसको एक डायरेक्शन दे दी, इसने ये मैश बना के दे दी है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि यार इस कमांड पे ऐसा खास बात क्या है, ये तो हम है ना सॉलिड पे जाके ये स्क्वायर बना के वैसे हम कट करके भी हम इसका निकाल सकते हैं। तो इसका कमाल ये है कि इस बार, ठीक है ना, इस बार इसका हम डिलीट कर देते हैं। इस बार हम एक कॉम्प्लिकेटेड मैश बनाते हैं, ठीक है ना। एक और सर्कल ले लिया, ठीक है ना, इतना बड़ा ले लेते हैं, ठीक है ना। इसे शिफ्ट करके मूव कर देते हैं। ये मैं लुकिंग डाउन के अंदर हूँ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब इसको अरे पोलर करके हम रेडियल पे हर तरफ इसको कॉपी कर देंगे। अरे पोलर की मेरी क्लास है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना। F4 टू सेंटर, और कितने नंबर के ये सर्कल यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है ना, 16 करके देखते हैं, और 360, ठीक है ना। और 16 पे ये आ रहा है, 16 कम है, ठीक है ना। हम इसे आइटम पे करके इसे 22 कर देते हैं, ठीक है ना। 22 समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब इसे ट्रिम करके एक शेप बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ट्रिम पे क्लिक किया, पहले सबको सेलेक्ट किया, फिर ट्रिम, यहाँ से भी आता है, मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल किए। शॉर्टकट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाके और कीबोर्ड के अंदर जाके मैंने अपने सेट किए हैं, ठीक है ना। आप भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रिम कर रहा हूँ सबको, ठीक है ना। Ctrl+A टू सेलेक्ट ऑल और ट्रिम, ठीक है ना। मेक श्योर के कोई कर्व रह तो नहीं गई। जब आप ट्रिम कर देंगे तो मेक श्योर के आप इन सब कर्व को ज्वाइन कर लीजिए। Ctrl+J टू ज्वाइन, ठीक है ना। Ctrl+J भी मैंने शॉर्टकट रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस पे वही लकीर हम खींचेंगे डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है ना। लकीर वाली कर्व को क्लिक करेंगे सिंगल लाइन पे, F4 टू स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द ग्रिड, ठीक है ना। सेंटर ऑफ द ग्रिड पे हम शुरू करने के लिए F4 दबाया है। इस कर्व को क्लिक करने के बाद, ठीक है ना, साइड व्यू पे गए या थ्रू फिंगर पे चले गए, ठीक है ना। अब हमें इतना ऊंचा रखना है या इतना ऊंचा रखना है या इतना ऊंचा रखना है, 5 मिलीमीटर हम इसको ऊंचा रखेंगे, ठीक है ना। 5 मिलीमीटर जितना भी आप चाहते हैं, ठीक है ना। एंटर टू सेलेक्ट, ठीक है ना, एंटर हो गई। ये डायरेक्शन देने के लिए हमने इसको कर्व दिया। हम अगेन एक और प्रोफाइल खींचेंगे, ठीक है ना, एज अ प्रोफाइल। आप ये भी खींच सकते हैं या कुछ भी आपको खींचना हो तो आप खींच सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन भी चाहिए तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन इस तरह है तो इस पे ये रेडियल आर्क अच्छा लगेगा, ठीक है ना। हमने ये प्रोफाइल खींच दी, ठीक है ना। अब अगेन रेल रिवॉल्व को हम एंटर करेंगे, रेल रिवॉल्व प्रोफाइल मांग रहा है वो, ठीक है ना। प्रोफाइल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब रेल जो हमने ये खींची थी मेन शेप, हम उसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब शुरू कहाँ से हो और ख़त्म कहाँ से हो, ठीक है ना। शुरू यहाँ से हो और ख़त्म यहाँ से हो, और ये खूबसूरत सा एक फूल माया शेप बन गया, ठीक है ना। तो इस पे 0 to 360 डिग्री इसलिए नहीं मांग रहा क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोफाइल दी हुई है, ठीक है ना। अगर 360, अगर आपको 360 का कोई शेप बनाना हो तो उसके लिए रिवॉल्व कमांड है। अगर आपको 360 शेप नहीं बनाना हो और कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाने हो तो इस पे ये वाली कमांड आती है, रेल रिवॉल्व, ठीक है ना। तो हम एक और कुछ ड्रॉ करेंगे, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। हम एक देखते हैं क्या है हमारे पास। हम राउंडेड सेंटर वर्टिकल 3 पॉइंट, एक कर्व है, बहुत काम की कर्व है ये रही, पॉलीगॉन वाली कर्व, ठीक है ना। 0 टू एंटर। अब कितनी साइड इसकी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसकी साइड हम कर लेते हैं 12, ठीक है ना। 12 से कम करके 4 कर देते हैं। 4 से तो ये सर्कल हो जाएगा, 5 कर देते हैं, ठीक है ना।
5 करके ये स्टार नुमाया हमने एक शेप बनाया, ठीक है ना। इस पर भी हम लकी ड्रॉ करेंगे। लाइन की कर्व पे क्लिक किया और F4 दबाया ताकि ये यहाँ से स्टार्ट हो, और थ्रू फिंगर पे जाके जितनी हमें लंबी रखनी है हम रख सकते हैं। शिफ्ट दबा के हमने इसको एक लकीर खींची स्ट्रेट, ठीक है ना। अब इसको हम कर्व देंगे, ठीक है ना। हम इसको एक है ना अच्छी सी कर्व देंगे, यूँ करके और यूँ करके, ठीक है ना। एंटर टू सेलेक्ट, ठीक है ना। ये हमने एक प्रोफाइल बना ली, ठीक है ना। ये प्रोफाइल सही नहीं बनी हुई, दिस इज मोर लाइक इट। और रेल रिवॉल्व अगेन हम कमांड को एंटर करेंगे। हम सब कुछ अनसेलेक्ट होके, ठीक है ना। रेल रिवॉल्व को क्लिक करेंगे और सबसे पहले प्रोफाइल को क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और फिर रेल को क्लिक करेंगे जो हमने रेल बनाई हुई, ठीक है ना। और स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ये स्नैप करके मैं आल्ट दबा के स्नैप कर रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड यहाँ से करेंगे। और ये देख रहे हैं नाजरीन कि मैंने प्रोफाइल दे के और रेल दे के खूबसूरत सा शेप यहाँ पे बनाया है। तो मुझे आई एम श्योर कि ये कमांड दो आपको बहुत काम आएंगी ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है ना। इससे आप पार्ट्स बना सकते हैं, फूल्स बना सकते हैं वेरियस, ठीक है ना। इन कमांड को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इस क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।